एवरीवन, तो आज है सी प्रोग्रामिंग सीरीज का डे नंबर 18। बेसिकली आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि टेबल प्रिंटिंग मतलब टेबल मतलब 6 1 सा 6 6 2 सा 12, ऐसे हम उस टेबल को बेसिकली प्रिंट करवा के देखेंगे प्रोग्राम्स के माध्यम से। उसके बाद है पावर ऑफ नंबर मतलब 4:3 5:3, मतलब किसी नंबर का पावर निकालना है, चाहे हम 2 की पावर 4 भी हम इससे निकाल सकते हैं। हम यूजर के इनपुट के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, उस प्रोग्राम में उसको कंपाइल करके हम एक आउटपुट उसको यूजर को दिखा सकते हैं। उसके बाद है सम ऑफ n नेचुरल नंबर मतलब 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे जितनी भी हमें रेंज लेनी है वहां तक का जो सम अगर निकालना होगा, तो उसके लिए आपको पता है मैथ में अगर पढ़ा होगा तो n × n + 1 / 2 ऐसे हम निकालते हैं। पर हमें क्या करना है, उसको बेसिकली प्रोग्राम से माध्यम से करना है, तो हम दो जो उसकी ट्रिक है वो दोनों लॉजिक से हम देखेंगे। उसके बाद है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, तो इसमें क्या करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मतलब क्या करेंगे, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, ऐसे ही n नंबर तक n स्क्वायर तक हम सभी की एडिशन निकाल कर आपको बताएंगे। उसके बाद है फैक्टोरियल नंबर, फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अगर 5 फैक्टोरियल निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब कितना आ गया 120, बेसिकली उसका आंसर आता है। तो हमें क्या करना है, इन सभी का प्रोग्रामिंग में लॉजिक कैसा है उसके बारे में जानेंगे, तो उसका प्रोग्राम कैसे लिखना है वो हम अभी जानेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि टेबल प्रिंटिंग बेसिकली आप देखो, अगर मुझे सिक्स का टेबल अगर करना है तो कैसे करेंगे, 6 × 1 तो इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 आएगा। वैसे अगर 6 2 जा मतलब कितना, 6 × 2 इज इक्वल टू कितना आया 12। वैसे 6 3 जा 18 मतलब 6 × 3 इज इक्वल टू 18। तो आप देखो ऐसे ही 10 तक देखो तो बेसिकली आपका जो 6 है वो बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है। मतलब हमें क्या करना है, सिर्फ उस कांस्टेंट नंबर को हमें जो है 1 2 3 4 5 6 10 तक हमें लेके जाना है और उससे मल्टीप्लाई करना है। लूप आ गया तो हमें क्या करना है, जो कांस्टेंट नंबर है तो हमें पता चल गया कि मतलब यूजर जो भी इनपुट जिसका भी टेबल चाहिए, मतलब 5 का टेबल चाहिए तो क्या करेंगे, 5 5 बेसिकली कांस्टेंट नंबर होगा, मतलब यानी इज इक्वल टू 5 होगा। और जो आय आय देखो, आप एक एक से इंक्रीमेंट करना पड़ रहा है, तो हम इधर कुछ पैटर्न दिखाई पड़ रहा है आपको। क्या दिखाई पड़ रहा है कि बेसिकली उसमें हम लूप लगा सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक हम बेसिकली लूप लगा सकते हैं। और हम क्या करेंगे, नीचे नम जो ये नहीं मतलब यन मतलब जो कांस्टेंट यन मतलब जिसका भी टेबल चाहे उससे बेसिकली हम क्या करेंगे, लूप में से एक एक वैल्यू जो बढ़ेगी उससे बेसिकली उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, मान लो 6 × 1 इज इक्वल टू, पहले क्या होगा 6 आएगा, 6 × 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 12 आएगा। वैसे 6 × 3 कितना आएगा 18 आएगा। वैसे 6 × 10 कितना आएगा 60 आएगा। आ गया समझ में। तो आपको सिर्फ इसका लॉजिक मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है। हम क्या करते हैं, अभी प्रोग्राम उसका लिखते हैं और प्रोग्रामिंग में उसका लॉजिक बेसिकली कैसा है उसको जानेंगे। और फिर बाद में मैं आपको ट्राई रन करके भी वही बताऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, अभी जो हमारा फोल्डर है उसको बेसिकली मैं सिलेक्ट करता हूँ। कौन सा फोल्डर है, सी प्रोग्राम 1 नाम का जो फोल्डर है उसको बेसिकली मैं इंक्लूड करता हूँ। अभी क्या करना है मुझे, जो पहला जो प्रोग्राम है हम क्या करने वाले, टेबल डॉट सी नाम से सेव कर लेते हैं। अभी क्या करते हैं, मैं इधर थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ उसका। क्या करेंगे, हैशटैग इंक्लूड std io डॉट एच, जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट जो लाइब्रेरी है उसको पहले इंक्लूड करेंगे। उसके बाद क्या करना है, मेन फंक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। मेन फंक्शन जो हम पहले से लिखते आए वैसे लिख लेने का। अभी क्या करना है, अभी हमें प्रिंट क्या करना है, टेबल प्रिंट करना है, मतलब टेबल प्रिंट करना है हमें। तो क्या करेंगे, अगर टेबल कैसे आएगा, 6 × 1 किया तो डायरेक्ट 6 6 6 6 2 12 6 3 18, ऐसे 24 30 36 42 और 48, 6 8 × 48 6 9 × 54 और 6 10 × 60। टेबल पर हमें क्या करना है, इसे प्रोग्राम से हमें उसे प्रिंट करवाना है। मतलब क्या करेंगे, यूजर ने कोई भी इनपुट डाली तो हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि उस इनपुट के लिए बेसिकली वो टेबल डायरेक्टली प्रिंट करवा के देगा। तो मैं क्या करूंगा, इधर मैंने जैसे लॉजिक आपको समझाया कि जो नंबर जो भी टेबल का नंबर है वो बेसिकली कांस्टेंट रहेगा। और उससे हम जो मल्टीप्लाई करने वाले तो क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक बेसिकली उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से लेकर 10 तक हमें कितने से इंक्रीमेंट करना है, बेसिकली 1 1 से हमें इंक्रीमेंट करना है। तो क्या करेंगे, इधर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट, जो यूजर से इनपुट आएगा उसके लिए नम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। उसके बाद स्क्रीन पे मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवाऊंगा, कौन सा, प्रिंट है एंटर योर नंबर, एंटर योर नंबर। अब ये जो मैसेज है बेसिकली यूजर्स के स्क्रीन पे उसे दिखेगा। आ गया समझ में।
अभी क्या करना है मुझे, स्लैश एन भी कर सकता हूँ। अभी क्या करना है, स्कैन ऐप मतलब जो भी यूजर इनपुट देगा उससे बेसिकली हमें क्या करना है, रीड करवाना है। तो स्कैन ऐप क्या करेंगे, परसेंट डी करके उसका जो, उसे कहाँ जाके स्टोर करवाना है, नम नाम का जो वेरिएबल है उसका जो एड्रेस है वहां पे जाके आप स्टोर करो। आ गया समझ में। तो हमें अभी क्या करना है कि हमें बेसिकली फॉर लूप चलाना है। किसके लिए फॉर लूप चलाना है, जो भी 1 से लेकर 10 तक जो वैल्यू बढ़ रही है उसके लिए हमें क्या करना है, बेसिकली फॉर लूप चलाना है। तो क्या करेंगे, फॉर क्या लिखते हैं हम इधर, जो वेरिएबल लेते हैं उसका डेटा टाइप पहले स्पेसिफाई करेंगे, उसके बाद उस वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज मतलब हमें कहाँ से उस वेरिएबल को स्टार्ट करना है। मतलब अभी आई है, आई हमें एक 1 से लेने का है, तो हम पहले क्या करेंगे, उस आई नाम के वेरिएबल है उसको बेसिकली 1 असाइन कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि लूप ब्रेकिंग कंडीशन, लूप ब्रेकिंग कंडीशन मतलब हमें कहाँ तक चलाना है लूप, बेसिकली आई इज इक्वल टू 10 मतलब 6 × 60 होने के बाद हमें ये लूप बेसिकली ब्रेक करना है। तो इसके लिए 10 क्या होगा, ये हमारी जो लूप ब्रेकिंग कंडीशन है वैसे मतलब वहां तक हमें चलना है। 10 से अगर बड़ा हो गया नंबर तो बेसिकली वो लूप ब्रेकिंग कंडीशन हो जाएगी। और कितने से बढ़ाना है, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन भी लिख सकते हैं या आई प्लस प्लस भी लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन लेते हैं। आ गया। अभी क्या करना है हमें, बेसिकली हमें प्रिंट एफ क्या करवाना है, बेसिकली सबसे पहले हम इधर थोड़ा ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो भी रिजल्ट आएगा, मतलब रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम रिजल्ट नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर कराएंगे और वो होगा इंटीजर टाइप का। आ गया, इंटीजर टाइप का। और इधर क्या करेंगे, जो नम है, नम को हमने ग्लोबली डिक्लेयर किया है तो हम उसे यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। पर ये आपको नहीं समझेगा अभी, जब मैं स्कोप ऑफ वेरिएबल आपको समझाऊंगा तब आपको जाने क्या आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, नम की जगह मान लो यूजर ने 6 इनपुट डाला तो 6 आएगा, और आई की जगह क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। लूप कैसे चलता है आपको पता है ना, कि 1 से हम स्टार्ट करेंगे, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 10 है तो डायरेक्टली इधर क्या हो जाएगा, 6 × 1 हो जाएगा। वैसे ही अगर क्या एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट होने के बाद फिर से चेक करेगा क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ है, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 बेसिकली हो जाएगा। वैसे ही 3 4 5 ऐसे 10 तक चलेगा। अगर 11 हो गया तो क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, नहीं है, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा और डायरेक्टली जो लूप है उससे बाहर चला आ जाएगा। आ गया समझ में। अभी क्या करते हैं हम इसको, मैं कर देता हूँ परसेंट डी करता हूँ, और इंटू के लिए क्या करता हूँ, एक्स कर देता हूँ, और इधर मैं करता हूँ जो आई है, तो आई के लिए फिर से मैं क्या करूंगा, फिर से मैं चाहे तो एक्स एक्स लिखता हूँ, परसेंट डी फिर से परसेंट डी कर देता हूँ। किसके लिए परसेंट डी, बेसिकली जो आई है उसके लिए, और इधर मैं क्या कर देता हूँ, इज इक्वल टू स्लैश एन कर देता हूँ। उसके बाद मुझे क्या लिखना है, सिर्फ जो भी रिजल्ट, और इज इक्वल टू के बाद मुझे फिर से परसेंट डी देना पड़ेगा। किसके लिए, बेसिकली जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को स्टोर करने के लिए मैं फिर से परसेंट डी दूंगा। इसके बाद नम, नम इंटू आई, मतलब इधर मैं क्या लिखूंगा, आई लिखूंगा। उसके बाद फिर से मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू के बाद क्या आना चाहिए, रिजल्ट, तो RESULT आ गया रिजल्ट। अभी क्या करता हूँ मैं, इसको बेसिकली प्रोग्राम को सेव करके रन करके देखता हूँ कि हमारा आउटपुट बेसिकली क्या आ रहा है। एंटर नंबर मतलब 5 का टेबल चाहिए मुझे, आ गया। 5 × 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, वैसे 5 लास्ट तक कहाँ तक आएंगे, 10 तक, 5 10 50। आ गए समझ में। तो ये था बेसिकली जो टेबल प्रिंटिंग है, और वो कैसे उसका प्रोग्राम है उसके बारे में हमने जाना, उसका लॉजिक बेसिकली कैसे वर्क होता है वो भी हमने अभी जाना। अभी क्या करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, प्रिंटिंग बेसिकली काम कैसे करता है, मतलब इसका लॉजिक क्या है, इसका प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे उसके बारे में हमने जान लिया। अभी हमें क्या करना है, पावर ऑफ नंबर, मतलब हमें पावर चेक करनी, मतलब 2 की पावर 4 कितना आएगा, या 4 की पावर 3 कितना आएगा, या 5 की पावर 3 कितना आएगा। चाहे तो आप कितने भी नंबर की पावर इस प्रोग्राम से हम प्रोग्राम हमने समझ लिया तो आप समझ सकते हो, मतलब आप निकाल सकते हो। आ गया समझ में। तो अभी हम क्या करते हैं, बेसिकली इस प्रोग्राम को मैं आपके लॉजिक समझाता हूँ, बेसिकली इधर ही मैं लॉजिक समझा देता हूँ। n इज इक्वल टू 4, 4 हमारा बेसिकली जो नंबर है उसकी जो पावर है बेसिकली 3, मतलब हमें क्या करना है, 4 की पावर 3 मतलब 4 × 4 × 4, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। आप तो ऐसे करेंगे, मैन्युअली भी कर सकते हैं, पर हमें प्रोग्राम से माध्यम से अगर करना है तो कैसे करेंगे वो बेसिकली जान लेते हैं। अभी क्या करना है, बेसिकली हम यूजर से एक इनपुट ले लेंगे, क्या करेंगे, नम नाम के नम नाम का जो वेरिएबल है वहां पे जाके स्टोर होगा यूजर से इनपुट लेने के बाद। दूसरे मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, पावर। पावर मतलब क्या, यूजर से हमें पावर लेनी पड़ेगी कि कितनी पावर, मतलब 4 की पावर 3 है तो 3 क्या हो गई हमारी, बेसिकली पावर हो गई।
आ गई। तो ये नम क्या होगा, बेसिकली बेस होता है, उसकी जो पावर होगी वो, तो हमें यूजर से क्या चाहिए, एक तो बेस चाहिए और एक तो दूसरा मतलब पावर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले नंबर होगा, नंबर की पावर हम बेसिकली समझ लेते हैं। उसके बाद क्या है कि आप इधर देख लो कि हम एक ही नंबर को जितनी बार जितनी पावर है उसी सेम नंबर को बार बार उस नंबर को बेसिकली चला रही है। तो क्या करने का अभी फॉर लूप में आप देख लो कि हमें वो बेसिकली नंबर कितनी बार चलवाना है, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर आई लेस देन इक्वल टू पावर आई प्लस प्लस, मतलब वो स्पेसिफिक नंबर को हमें कब तक चलाना है, जब तक कि पावर हमारी, बस जब तक हमारी पावर जो है, मतलब अगर 3 पावर है तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली उस नम को नम इंटू नम मतलब 3 टाइम बेसिकली बढ़ा रहे हैं। तो इधर मैंने क्या किया, जो रिजल्ट है रिजल्ट को बेसिकली 1 से असाइन कर दिया। रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इंटू नम, मतलब नम क्या हो जाएगा, अभी वो जो रिजल्ट आएगा, मतलब अभी 4 इंटू 4 आ गया तो कितना हो गया 16, तो रिजल्ट में जाके वो स्टोर होगा 16 क्या हो जाएगा, रिजल्ट बेसिकली क्या है, मान लो रिजल्ट का पहले मैंने 1 असाइन कर लिया। अभी क्या हो जाएगा, 1 सबसे पहले वो आएगा 1 इंटू 4, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा बेसिकली। अब अभी रिजल्ट के अंदर क्या असाइन हो गया, 4 असाइन हो गया। अभी क्या होगा, 4 इंटू आई एक से बढ़ेगा, मतलब क्या हो जाएगा 4 इंटू उस नंबर सा, मतलब नम क्या है हमारा 4, तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा बेसिकली। अभी रिजल्ट के अंदर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। उसके बाद 16 आने के बाद हम क्या करेंगे, 16 इंटू फिर से 4, मतलब क्या हो जाएगा 16 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। अभी पावर खत्म हो गई, पावर लेस देन इक्वल टू हमें चलाना है, 3 बार ही चलाना है, तो पावर खत्म हो गई। अभी क्या हो जाएगा, वो उस लूप के बाहर आ जाएगा और प्रिंट परसेंट डी कॉमा रिजल्ट हम ले सकते हैं। और अभी अगर मेरे पास पेन और बोर्ड था और भी अच्छे से समझा था, पर मेरी ये मैं कंसिडर करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम अभी समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आएगा तो फिर से मैं प्रोग्राम लिखूंगा, तब आपको उसका जो ड्राई रन करके बेसिकली मैं आपको बेसिकली बताऊंगा। अभी क्या करते हैं, ये प्रोग्राम हो गया। अभी क्या करते हैं हम, बेसिकली जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसका नाम है पावर नम डॉट सी, नाम से मैं बेसिकली सेव करता हूँ। अभी क्या करना है मुझे, हैशटैग इंक्लूड stdio.h से हमने पहली हेडर फाइल है जिस इंक्लूड कर लिया। उसके बाद वाइड मेन किया। फिर उसके बाद क्या करना है मुझे, वाइड मेन करने के बाद मैंने क्या बताया था, हमें क्या करना है, पावर ऑफ नंबर। अभी क्या करना है मुझे, 2 की पावर अगर 3 करना है तो क्या होगा बेसिकली, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा बेसिकली 8 आ जाएगा। आ गया समझ में। तो हम क्या कर रहे हैं कि जितनी जितनी बार जितनी पावर है उतनी बार उसी नंबर को, सेम नंबर को बेसिकली हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आ गया समझ में। तो अभी हमें क्या करना है, बेसिकली उसको प्रोग्राम में समझाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूजर से एक इनपुट लेंगे, तो वो जाके नम नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर होना चाहिए। तो क्या करेंगे, स्क्रीन पे बेसिकली एक मैसेज देंगे कि प्रिंट एफ एंटर योर नंबर, एंटर योर, दे दिया। अभी क्या करना है, जो भी इनपुट आएगा उसको बेसिकली रीड करना है। तो हम क्या करेंगे, स्कैन एप फंक्शन का यूज करेंगे, परसेंट डी, क्योंकि इंटीजर फॉर्म में होगा, एड्रेस ऑफ नम, नम नाम के वेरिएबल का जो एड्रेस है वहां पे जाके स्टोर करो। अभी नंबर हो गया, हमें क्या लेने का है, बेसिकली जो पावर है उसको बेसिकली इंक्लूड करना है। तो क्या करेंगे, प्रिंट एफ, इधर दूसरा वेरिएबल क्या लेंगे, में इंट पी डब्ल्यू ओ, या पी ओ डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, पी ओ डब्ल्यू पावर। अभी क्या करता हूँ, एंटर यूर पावर। आ गया स्कैन एफ क्या करूंगा, स्कैन एफ शिफ्ट दबा के परसेंट डी कॉमा एड्रेस ऑफ, क्या करूंगा, पी ओ डब्ल्यू पावर। आ गया। अभी क्या करता है, हमने यूजर से नंबर ले लिया, उसकी जो पावर है वो बेसिकली ले ली। अभी क्या करना है, हमें लॉजिक लगाना है। तो क्या करेंगे, फॉर लूप में मैंने क्या बताया था, फॉर के अंदर हमें लेना है इंट आई इज इक्वल टू 1 से हम उस लूप को चलाएंगे। उसके बाद आई लेस देन इक्वल टू, कहाँ तक चलाना है, जितनी हमारी पावर है वहां तक चलाना है। और जो आई है उसको बेसिकली 1 से बढ़ाते जाना है। कब तक बढ़ाना है, जितनी हमारी पावर है वहां तक बढ़ाना है, मतलब उससे कम या उसके बराबर होनी चाहिए। आ गया समझ में, पावर के बराबर या पावर से कम तक हमें बेसिकली लूप चलाना है। आ गया समझ। अभी क्या करता हूँ मैं, अभी हमें और एक वेरिएबल लेना पड़ेगा बेसिकली, इंट रिजल्ट।
रिजल्ट क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि उस रिजल्ट नाम के वेरिएबल में बेसिकली हम स्टोर करेंगे। मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्या हो रहा है, मतलब मैंने रिजल्ट क्यों लिया। अभी वो रिजल्ट है उसका बेसिकली 1 से असाइन करना पड़ेगा। क्यों 1 से? वो भी अभी मैं बताता हूँ आपको, थोड़ी देर के लिए आप मैं जो कर रहा हूँ इसको बेसिकली समझ लो। रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट स्टार, क्या कर देंगे इधर जो नम है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। आ गया। अभी इधर बाहर जाके क्या करना है, उसको बेसिकली जो रिजल्ट है उसको बेसिकली प्रिंट करवाना है। तो क्या करेंगे, परसेंट डी पावर पावर ऑफ नंबर इज इक्वल टू परसेंट डी स्लैश एन। और इधर क्या कर दूंगा मैं, जो भी रिजल्ट नाम का जो भी है उसको बेसिकली इंक्लूड कर देंगे। आ गया। अभी क्या करना है हमें, बेसिकली हमने पूरा प्रोग्राम लिख लिया। अभी मैं बताता हूँ कि मैंने रिजल्ट क्यों ऐसे लिया। पहले तो सबसे पहले रिजल्ट मैंने ऐसे क्यों लिया, क्योंकि अगर आप देखो मैंने अगर 1 से इनिशियलाइज किया तो सबसे पहले रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू जो इधर वाला रिजल्ट है उसमें क्या आएगा, 1 इंटू क्या हो जाएगा, बेसिकली नंबर आएगा। नंबर मतलब क्या, नंबर जो भी नंबर यूजर ने इनपुट दिया, मान लो हमने यूजर ने दिया बेसिकली 2 इनपुट दिया, तो 1 इंटू 2 होगा। तो रिजल्ट में अभी क्या स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट में बेसिकली 2 स्टोर होगा। और फिर से जब इटरेट करेगा तो कितना हो जाएगा, बेसिकली रिजल्ट इज इक्वल टू अभी क्या आ जाएगा, इधर क्या है रिजल्ट में, उससे पहले क्या वैल्यू आई थी, 2 आई थी, तो 2 इंटू उसका नम, नम मतलब क्या, नम मतलब बेसिकली जो नंबर है उसको बेसिकली स्टोर किया है। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आ गया। अभी मैं फिर से आगे करूंगा, हमें कहाँ तक चलाना है, 2 की पावर 3 तक चलाना है। तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू, अभी रिजल्ट में क्या है, 4 है, तो 4 इंटू अभी क्या और क्या है हमें, नम है, नम कितना है हमारा 4, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया बेसिकली, पहले था 4, अभी फिर से 4 आ गया। 2 की पावर 3 करने पर 8 आना चाहिए, अभी क्या आ रहा है, 4 आ गया है। और हमारा जो नम है वो बेसिकली कितना है, बेसिकली जो नम है बेसिकली 2 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 बेसिकली आंसर आ जाएगा। और ये लूप कब तक चलेगा, मतलब मतलब क्या, बेसिकली इटरेट कर रहा है, मतलब नीचे देखो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू नम को हम चला रहे हैं बेसिकली। तो चलाने के लिए क्या किया, उस पावर तक हमें चलाना है, मतलब वो 2 की पावर 3 है तो हमें 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। इसलिए हमने लूप में क्या कंडीशन दी, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर आई लेस देन इक्वल टू उस पावर तक हमें जाना है, और उस जो आई है उसको बेसिकली 1 से बढ़ाना है। और नीचे की जो इटरेशन चलेगा और उस इटरेशन के साथ जो रिजल्ट है वो रिजल्ट भी चलेगा। कब तक चलाना है, जब तक हमारा जो आय है बेसिकली लेस देन इक्वल टू पावर तक है, मतलब पहले 1 होगा आय में, उसके बाद अभी मैं इधर बताता हूँ। इधर ये सबसे पहले आय में इधर क्या होगा, मतलब ये आप इधर इधर कोई कंडीशन है पर लूप में बेसिकली आय में क्या होगा, आई इज इक्वल टू 1 होगा। उसके बाद क्या होगा, जो इधर आई इज इक्वल टू इधर जब 2 होगा तो उसके लिए क्या वैल्यू आ गई, 4 आ गई। इसी आई इज इक्वल टू 3 आ गई, मतलब पावर के बराबर है उससे कम आ गई, तो इसमें क्या हो गया, बेसिकली आई इज इक्वल टू 3 आ गए। तो मैं इस प्रोग्राम को बेसिकली कंपाइल करता हूँ कि हमारा आउटपुट बेसिकली क्या आ रहा है। एंटर अ नंबर 2 डाला और पावर डाली 3, आ गया। पावर ऑफ नंबर 8 बेसिकली आ गया। आप और भी दूसरा नंबर ले सकते हैं। क्या नंबर लूँ, एंटर अ नंबर, मैं 5 लेता हूँ, 5 की पावर 3 कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, 125 बेसिकली हमारा आ गया। आ गया। अभी हमने पावर ऑफ नंबर को बेसिकली जान लिया कि किसी नंबर का पावर करने पर क्या आंसर आता है, उसका प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है, हमने ड्राई रन करके समझ लिया। अभी जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो बेसिकली सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, मतलब एन नेचुरल नंबर मतलब क्या, अभी 1 से लेकर 100 तक, मान लो इतने रेंज तक हमें एन, बेसिकली मैं 100 ले लेता हूँ, तो हमें एन 1 से लेकर 100 तक के बीच में जितने भी नंबर है उसका सम करना है। सम मतलब 1 + 2, 2 + 3, उसके बाद 3 + 4 ऐसे 5, ऐसे सभी का नंबर हमें निकालना है। तो आपने मैथमेटिकल में पढ़ा है कि उसका फॉर्मूला जो होगा उसके लिए क्या है, n × n + 1/2। ये क्या हो जाएगा, इस सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है। पर हमें फॉर्मूला तो याद नहीं रखना है, बेसिकली सम कैसे निकालते हो प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नया प्रॉब्लम आएगा जाएगा तो ये बेसिकली फेल हो जाएगा मैथमेटिकल। आपको कभी कई कई बार बहुत सारी चीजें काउंट करनी होती है, किसी का सम निकालना होता है, किसी सब्जेक्ट मार दिए तो उसका सम निकालना होता है। तो वो फॉर लूप में हम कैसे करेंगे वो बेसिकली अभी जान लो। हैशटैग इंक्लूड stdio.h बेसिकली इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद मेन फंक्शन int num कॉमा, और जो सम है इसके इज इक्वल टू 0 ले लिया। क्यों ले लिया, अभी मैं ड्राई रन करके बताता हूँ, अभी सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद आई ले लिया, यूजर से हम इनपुट लेंगे कि हमें कहाँ तक बेसिकली उस
कब तक हमें मतलब 1 से लेकर बेसिकली कहाँ तक हमें बेसिकली जो नंबर है मतलब लास्ट नंबर जैसे कि 100 तक मैंने बताया, तो 100 तक 1 से लेकर 100 तक बेसिकली हमें क्या करना है, मतलब कुछ भी ले सकते हैं आप बेसिकली इनिशियल जिससे करोगे वहां से लेकर वहां तक, अगर नेचुरल सम सम चाहिए तो आप बेसिकली निकाल सकते हैं। अभी क्या होगा, उसके बाद सम इक्वल टू 0 कर लिया, फॉर लूप चला है। आपको अभी ये समझ में आ रहा है कि बेसिकली एक इटरेशन चल रहा है, मतलब इटरेशन मतलब कैसा इटरेशन चल रहा है कि हम हर एक नंबर का सम कर रहे हैं। तो क्या करेंगे बेसिकली, जो भी सम आएगा उस सम को सम इज इक्वल टू सम प्लस आई कर देंगे। मतलब सम प्लस मतलब आप देखो 1 और 2 के बीच में क्या डिफरेंस है, 1 का। वैसे 2 और 3 के बीच में क्या 1 का डिफरेंस, मतलब हमें कितने से इंक्रीमेंट करवाना पड़ेगा, 1 से इंक्रीमेंट करवाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। तो क्या आ जाएगा बेसिकली, अगर 1 वन प्लस आई 1 किया तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा। तो सम में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वैसे 2 प्लस फिर से मैंने लूप को चलाया तो क्या आ जाएगा, 2 + 1 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो अभी ऐसे ही इंटरेस्ट होता रहेगा जितने देर तक हमें वो नंबर चाहिए बेसिकली वहां तक चलेगा। अभी मुझे भी लगता है कि आपको समझ में नहीं आएगा वो, आप सिर्फ इस प्रोग्राम को देखो, ये लॉजिक में कैसे इंक्लूड करता हूँ अभी ये प्रोग्राम से हम समझते हैं। देता हूँ इसको sum सम ऑफ नेचुरल नंबर डॉट सी नाम से उस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ। उसके बाद जो हैशटैग इंक्लूड stdio.h नाम से इंक्लूड कर दूंगा। उसके बाद वाइड मेन कर दिया, वाइड मेन कर दिया। अभी क्या करना है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर को हमें प्रिंट करना है, सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या लॉजिक बताया था कि हम बेसिकली सम मतलब कैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 तो इसका सम बेसिकली हमें निकालना है। तो अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता है तो n इज इक्वल टू n+1 मतलब 10 × 10 + 1 / 2 बेसिकली इसका जो भी है आंसर आएगा। तो कितना आंसर आएगा, 55। मतलब 1 से लेकर 10 तक की जितनी नंबर है उसका सम अगर निकालने को तो 55 आएगा। तो हम दोनों लॉजिक से बेसिकली इस प्रोग्राम को करके देखेंगे। अभी क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो बेसिक लॉजिक है उससे बेसिकली समझेंगे। हम क्या करते हैं, यूजर से एक नंबर लेंगे, इंट नम इज इक्वल टू नम नाम के मैं वेरिएबल से स्टार्ट करता हूँ, और ये स्क्रीन पे एक मैसेज डिस्प्ले कराऊंगा कि आपको जो नंबर चाहिए उसका बेसिकली आप क्या दो, हिंट। क्या करेंगे, स्क्रीन पे एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर /n। उसके बाद स्कैन एफ करेंगे, क्या करेंगे स्कैन एफ, उसमें क्या करेंगे बेसिकली जो भी इनपुट देगा यूजर उसको रीड कर लेंगे। तो क्या करेंगे %d एड्रेस ऑफ नम, वहां जाके हमें स्टोर करवाना है, कर दिया। अभी क्या करना है हमें, सम इंट सम इज इक्वल टू 0 क्यों लिया, अभी मैं प्रोग्राम से आपको समझाऊंगा। पहले आप प्रोग्राम में लिख लेता हूँ, उसके बाद ड्राई रन करके देखता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, हम फॉर लूप चलाएंगे, इंट आई। फॉर लूप क्यों चलाया हमने, क्योंकि हम एक पैटर्न दिखा कि हम हर एक को ऐड कर रहे हैं, मतलब 1 के बाद 2 ऐड कर रहे हैं, 2 के बाद 3 ऐड कर रहे हैं, 3 के बाद 4 ऐड कर रहे हैं, 4 के बाद 5 ऐड कर रहे हैं। तो उन दोनों में जो इंक्रीमेंट हो रहा है बेसिकली 1 से हो रहा है, और वो क्या हो रहा है बेसिकली 1 by 1 वो बेसिकली एक दूसरे को ऐड कर रहे हैं। तो हमें क्या करवाना है बेसिकली, उस पैटर्न को हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि 1 से बढ़ाना है, कहाँ तक चलाना है, जितने भी यूजर ने बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, लिमिट दे दीजिए कि इधर तक निकालो, मतलब पहले 5 नंबर तक निकालना है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इसी का सम निकाल के हमें देगा। तो हमें उसको लूप में चलाना है। तो क्या करेंगे, इंट आई इज इक्वल टू कहाँ से इनिशियलाइज करना है, बेसिकली 1 नंबर से निकालना है, तो 1 से इनिशियलाइज करेंगे। आप जितने से चाहे, मतलब 50 की और 60 के बीच की अगर आपको नंबर का सम निकालने को बोला तो आप आई इज इक्वल टू 50 ले सकते हैं, पर मुझे क्या निकालना है, 1 से लेकर 100 तक। 100 मतलब यूजर जो भी इनपुट देगा वहां तक। इंट आई इज इक्वल टू 1 हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो भी लूप ब्रेकिंग कंडीशन है वो कहाँ तक है, इज इक्वल टू नम जितना, मतलब जहां तक यूजर ने लिमिट दे दी कि यहाँ तक मुझे निकाल के दो, तो हमें वहां तक बेसिकली उस लूप ब्रेकिंग कंडीशन को चलाना है। उसके बाद आई प्लस प्लस कर दिया, आई प्लस प्लस। अभी क्या करना है, आई प्लस प्लस करने के बाद मतलब 1 by 1 से इंक्रीमेंट करना है हर एक वैल्यू को, और उसका सम बेसिकली ऐड करते चलना है। जैसे मैं बोलता हूँ वैसे ही लिख देता हूँ कि सम को हमें चलाना है, और जो भी 1 by 1 इंक्रीमेंट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको बेसिकली ऐड करवाना है। कर दिया ऐड। अभी क्या हो रहा है, अभी ये ड्राई रन के करके आपको बता दो, तब सभी चीजें बेसिकली क्लियर हो जाएगी।
अभी क्या करना है बेसिकली, जो भी सम में जो वैल्यू आसान हो जाएगी उसको बेसिकली हमें क्या करवाना है, प्रिंट एफ करवाना है। तो क्या करेंगे, प्रिंट एफ परसेंट डी स्लैश एन, मतलब इधर मैं लिख दे देता हूँ सम, सम इज इक्वल टू स्लैश एन, और जो वेरिएबल का नाम है वो भी बेसिकली सम ही है, एस यू एम। इधर क्या देता हूँ मैं, सम ऑफ नंबर लिख देता हूँ। अभी क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को बेसिकली चला के देखता हूँ कि हमारा आउटपुट बेसिकली सही आ रहा है या नहीं। मैं क्या करता हूँ, पहले 1 से लेकर 10 तक, पहले 10 नंबर का मुझे सम चाहिए। एंटर अ नंबर, मुझे 1 से लेकर 100 तक अगर चेक करना है तो हम चेक करेंगे कि 1 से लेकर 100 तक बेसिकली क्या आउटपुट आता है। तो मैं क्या करता हूँ, एंटर अ नंबर, मुझे 100 नंबर तक बेसिकली प्रिंट करवा के, तो 1 से लेकर 100 तक मुझे चाहिए। तो कितना आ गया हमें, अगर ये अगर अगर ये हो गया हमारी जो नॉर्मल जो मेथड है उससे करेंगे। अगर आपका मैथमेटिकल जो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इसमें क्या कर देने का, सिर्फ सिर्फ आपको ये करना है कि इस फॉर लूप को जगह, फॉर लूप की जगह सम इज इक्वल टू, ये सम इज इक्वल टू 0 भी हटा देना है, और इधर क्या कर देने का है, सम इज इक्वल टू, और इधर इंटीजर्स सम, इंटीजर कर देने का सम इज इक्वल टू बेसिकली नम इंटू नम, इधर ये मल्टीप्लीकेशन का साइज देना, बोलना नहीं, नम इंटू नम प्लस 1 डिवाइड बाय 2 कर देने का। आ गया समझ में, और इधर क्या कर देने का, सेमी कोलन है वो लगा देने का। अभी इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करके देखता हूँ कि सेम मैं 100 तक नंबर बेसिकली लेता हूँ, एंटर नंबर मैं 100 डालूंगा तो क्या आ जाएगा, जो सम ऑफ नंबर है बेसिकली कितना आ गया, सम ऑफ नेचुरल नंबर 5050 बेसिकली हमारा आंसर आ गया। आ गया समझ में। तो आपको क्या करना है बेसिकली, इसी अलग अलग रेंज तक हमें निकालना है, मान लो 50 और 60 के बीच में अगर निकालना है तो क्या कर देंगे, हाँ हमें क्या करना है बेसिकली उस फॉर लूप के अंदर, मतलब मैं फिर से आपको करके बताता हूँ कि इस फॉर लूप की अगर हमें चाहिए 50 से लेकर 100 तक के बीच में हमें चाहिए, तो हम आई को क्या इनिशियलाइज करेंगे, 50 से इनिशियलाइज कर देंगे, और हम उस प्रोग्राम कहाँ तक चलाना है उसको, बेसिकली 100 तक चलाना है। अभी क्या देखो कि अभी एंटर में नंबर डालता हूँ 100 तक, क्या हो गया, 3825 बेसिकली आ गया, मतलब क्या हो जाएगा, 50 से लेकर 100 तक के बीच के जितने भी नेचुरल नंबर है उसका सम मैंने निकाला। तो आपको ऐसे लॉजिक लगाना है, सम ऑफ नेचुरल नंबर जैसी भी कंडीशन है उसको कंडीशन के हिसाब से आप चेंज करते हो इसी प्रोग्राम में। तो आ गया समझ में। तो आगे हम चलते हैं बेसिकली लॉजिक उसको ट्राई रन करके अभी मैं बताता हूँ क्या हो जाएगा। सम सम के अंदर सबसे पहले क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो जीरो, जीरो प्लस क्या हो जाएगा बेसिकली, 0 प्लस जो आई की इनिशियलाइज वाली वैल्यू के, आई अगर नम से छोटा है, नम मान लो 5 है, 5 से छोटा आई है तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेसिकली, 1 आ जाएगा। वैसे ही अगर आगे क्या हो जाएगा, सम के अंदर जो नेक्स्ट टाइम जो वैल्यू है बेसिकली वो क्या आ गई, नेक्स्ट टाइम जो वैल्यू है बेसिकली आ गई सम इज इक्वल टू 1, तो हमें क्या करना है 1 प्लस उसके अंदर फिर से आई एक इंक्रीमेंट होगा ना, उसके बाद इंक्रीमेंट होने के बाद क्या क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा इधर 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 आ गया। वैसे अगर फिर से मैंने सम इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, 3 प्लस कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। वैसे अगर आपको फिर से करवा के देखेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, सम इज इक्वल टू अभी क्या आ जाएगा, 6 प्लस 4 आ जाएगा, कितना हो गया, 10 हो गया, आ गया 10। उसके बाद फिर से सम इज इक्वल टू अभी क्या 5 तक चलाना है ना बेसिकली, आज नम कितने हमारा 5 है, तो इधर क्या आ जाएगा बेसिकली 10 प्लस अभी आई एक इंक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 15। आ गए समझ में। तो बेसिकली उसका लॉजिक कैसे वर्क करता है आप समझ लो कि सम के अंदर अगर हमने पहले इनिशियलाइज वैल्यू 0 की है, तो जब भी लूप हमारा स्टार्ट होगा तो लूप स्टार्ट होते हुए पहले वो सम की जो वैल्यू होगी बेसिकली 0 होगी, उसके अंदर हम 0 प्लस 1 करके देखेंगे तो हमारी सम की जो पहला इटरेशन होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, बेसिकली 1 आएगी। दूसरे इटरेशन में क्या हो जाएगा, वो सम की जो प्रीवियस वैल्यू है सम इज इक्वल टू 1 उसको लेकर प्लस उसमें ऐड क्या करेगा, आई जब एक से बढ़ाएंगे, एक से बढ़ाने के बाद क्या आएगा 2 आएगा, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 आ गया। वैसे ही अगर हम वैसे इटरेशन हमें कहाँ तक चलाना है, जितने नंबर तक हमें बेसिकली उसका सम निकालना है वहां तक हम लेंगे। आ गया समझ में। तो ये था बेसिकल लॉजिक, आपको ये ड्राई रन करके भी समझ में आ गया होगा। का जो प्रोग्राम है बेसिकली वो आपको ट्राई करना है, मैंने इधर लॉजिक सब कुछ लिख दिया है। क्या करना है, सिर्फ उसी प्रोग्राम में आई इंटू आई कर देने का, हमें क्या करने का है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर ऐसे करने का है। सिर्फ हमें क्या करना है, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई इंटू आई कर देने का है, मतलब हमें उसी प्रोग्राम में, चाहे तो मैं आपको करके बताता हूँ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर मतलब क्या करने का, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है, हम उसका सम निकालेंगे। अगर 5 तक बताए तो पाँच पाँच मतलब 5 स्क्वायर तक हम उसका सम निकालेंगे, 1 स्क्वायर से लेकर 5 स्क्वायर तक। पर अब अगर अगर आपको नहीं पता ये फॉर्मूला याद है तो कैसे करेंगे, एन इंटू एन प्लस 1,
इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। यहाँ पर अगर आपने एपी सीरीज वो क्या पहले सीक्वेंस है सीरीज में आपने पढ़ा होगा, 12th में या 11th में जो चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा कि बेसिकली क्या है इस फॉर्मूला का लॉजिक को आप समझ सकते हैं। तो इस उसी फॉर्मूले का यूज डायरेक्टली हम प्रोग्राम में भी कर सकते हैं, पर हम क्या करते हैं, जो बेसिक लॉजिक है उसको बेसिकली हम क्लियर करेंगे। अभी क्या कहा चलता है कि उस प्रोग्राम को मैं आपको करके बताता हूँ। जो पहला प्रोग्राम था उसी में चेंज करना है। वैसे ही हम यूजर से इनपुट लेना है। सिर्फ इधर क्या हो जाएगा, जो स्क्वायर है बेसिकली हमें वो निकालना है, सम ऑफ स्क्वायर, मतलब जो स्क्वायर की सम आएगी उसको हमें निकालना है। मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऐसे ही n स्क्वायर तक उसका सम निकाल कर हमें बेसिकली निकालना है। तो क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू 0 असाइन कर देंगे, उसके बाद सम इज इक्वल टू सम प्लस आई कर देंगे। आ गया। तो बेसिकली ये काम कैसे करता है वो मेरे बताना रह गया था। अभी क्या करता हूँ मैं, इस स्क्वायर के प्रोग्राम में अभी समझाता हूँ। क्या होगा, सम सम इज इक्वल टू सम प्लस आई हो जाएगा। तो इधर क्या कर देने का, सिर्फ सम ऑफ स्क्वायर के लिए आई इंटू आई कर देने का। आ गया समझ में। तो आई इंटू आई मतलब क्या, आई स्क्वायर मतलब बेसिकली 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर के अंदर फिर से क्या हो जाएगा, आई इंक्रीमेंट होगा, आई इंक्रीमेंट होने के बाद क्या ऐड हो जाएगा, 2 स्क्वायर मतलब 1+4 बेसिकली ऐड हो जाएगा। तो इधर क्या देता हूँ मैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर। तो इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करके देखो, आपको सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नंबर का भी बेसिकली आ जाएगा। अभी क्या करना है मुझे, 5 तक जितने भी नंबर है उसका स्क्वायर करके हमें एडिशन करवा दो। आ गया 55 बेसिकली हमारा आंसर आ गया। आपको क्या करना है, वो जो फॉर्मूला है उसको यूज करके बेसिकली ट्राई करना है कि बेसिकली उसका आउटपुट कैसे आता है। और थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और बेसिकली जो फैक्टोरियल का जो प्रोग्राम है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे। फैक्टोरियल, प्राइम नंबर और फिबोनाची सीरीज का तीनों प्रोग्राम और नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, क्योंकि आज के बहुत सारे प्रोग्राम हो गए हैं बेसिकली। मुझे तो लगता है जो फैक्टोरियल का प्रोग्राम वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।